कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी बात आती है इलेक्ट्रोस्टैट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैट एक फिजिक्स का क्या है, ब्रांच है, जिसमें हम लोग रेस्ट चार्ज का अध्ययन करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग मूविंग चार्ज का अध्ययन करते हैं। किसका? मूविंग चार्ज। कह सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज and current electricity is also branch of physics in which study of moving charge। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक शाखा है जिसमें हम लोग विलोम आवेश का अध्ययन करते हैं। जैसे बैटरी में स्टोर विलोम आवेश है, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी से आप फैन चलाते हो, पावर ग्रिड वाला है ना, तो उसमें जो है वो क्या है, गतिशील आवेश। कौन आवेश है? गतिशील आवेश। अब बात यहाँ आती है कि ये आवेश क्या है। इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चार्ज। आखिर ये चार्ज है क्या चीज, है ना, ये चार्ज है क्या चीज? तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, सोडियम एलिमेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 क्या होता है, 1 उसके बाद क्लोरीन का क्या होता है, 287 है ना। तो अब यहाँ पर देखना है कि जितना भी एलिमेंट है सब अपने आप में स्टेबल होना चाहता है। ऑल एलिमेंट शुड बी स्टेबल, है ना। एनी एलिमेंट आर स्टेबल देन आउटरमोस्ट ऑर्बिट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। सभी स्टेबल होना चाहते हैं। कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब उसके बाह्यतम कक्षों में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ देखते हैं इसके बाह्यतम कक्षों में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाह्यतम कक्षों में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल अभी नहीं है। स्टेबल होने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, लेकिन यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। तो जिसके चलते, जिसके कारण जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा। जब लूज करेगा तो ये Na+ हो जाएगा, मतलब 2 और क्या होगा, 8। उसके बाद ये बात आती है आपका क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षों में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 क्या हो जाएगा, Cl माइनस। Cl को क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ पर जो है देखिए हम लोग चार्ज प्रोड्यूस हुआ, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, लेकिन कैसे हुआ, हाउ इज द चार्ज प्रोड्यूस, कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। यदि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ट्रांसफर नहीं होता तो क्या चार्ज उत्पन्न होता? नहीं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण चार्ज उत्पन्न होता है। चार्ज प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। अब यहाँ 2 तरह के चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो देखिए एकदम स्पष्ट है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी। पहले 11 इलेक्ट्रॉन रखता था, जैसे Na+ हो गया, कितना रखता था, 10। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी। अब नेगेटिव चार्ज की बात किए, पहले 17 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब कितना हो गया, 8। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। आप सपोज करो जो है कोई भी हेयर में जो है इसको हम रब करते हैं, फ्रैक्चर करते हैं, है ना। जब फ्रैक्चर करते हैं और कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े के पास ले जाएंगे तो ये क्या करता है, इसको अटैक कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ भी क्या उत्पन्न हो गया, चार्ज। यहाँ भी क्या उत्पन्न हुआ, चार्ज उत्पन्न हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज जो है
में एक प्रकार का आंतरिक गुण है जिसे घर्षण रब किए ना, घर्षण किए ना यहाँ, जिसे घर्षण के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रैक्शन। अब चार्ज का यूनिट जो होता है, चूंकि ये कूलॉम साहब ने जो है डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। इसमें कोई भी जो है डायरेक्शन नहीं है, नहीं मैग्नीट्यूड है, इसीलिए क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब बोले तो अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी मतलब बोले तो अदिश राशि। तो आवेश के SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम या कूलॉम। कूलम या इसका क्या होता है? कूलम, है ना। तो अब यहाँ आप लोग को समझ में आया कूलम या क्या होता है? कूलम होता है। दूसरी बात आती है, इसमें जो है मैग्नीट्यूड ओनली 4 रहता है। चार्ज में केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो इस वजह से चार्ज जो है केवल क्या होगा? अदिश राशि होगा, है ना। अब यहाँ पर देखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से पहले हम थोड़ा सा आते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये जैसे आप देखोगे ये समान चार्ज है, तो ये क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण या विकर्षण। रिपल्सन में क्या होता है? प्रतिकर्षण या विकर्षण। और जैसे ये असमान चार्ज है, यहाँ पर अट्रैक्शन करेगा। आकर्षण। क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा मतलब आकर्षण करेगा।